अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त निता। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा खैरियत से रखें। आप देख रहे हैं मेरा चैनल व्हाट टू डू इन आवर लाइफ। अब हमारी आज का टॉपिक है, क्योंकि मैं अब जो टॉपिक हुआ करेगा, जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, सिर्फ उसी टॉपिक को लेके चलेंगे। आगे पीछे की बातें करते हुए बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, आपका भी और मेरा भी। आजकल की ज़िंदगियों में हमारा कीमती वक्त, सबका ही कीमती वक्त होता है, उन टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए बात लंबी हो तो किसी को अच्छी भी नहीं लगती। तो मेरा आज का टॉपिक है उन बच्चों पे जो बच्चे ज़िद करते हैं, जो बच्चे खाने पे ज़िद करते हैं, पढ़ाई पे ज़िद करते हैं या बिला वजह ज़िद करते हैं, माँओं को तंग करते हैं। उन बच्चों पे बच्चों के लिए आज मैंने ये जो वीडियो बनाई है, तो मेरा टॉपिक है ज़िद्दी बच्चे। उन ज़िद्दी बच्चों को कैसे हैंडल करना है, माँओं को कैसे उनको समझाना है, प्यार से कैसे समझाना है, मारना नहीं है। बच्चों पे सख्ती, वो कहते हैं ना, बच्चों को निवाला सोने का दो और नज़र शेर वाली रखो। आँख उन पे बच्चों पे शेर वाली रखो, ठीक है। सोने का निवाला दें लेकिन बच्चों पे नज़र रखें। हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारा बच्चा क्या सोचता है, क्या फ़ील करता है, किस नेचर का है, ठीक है। आपने ये करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, अर्ज़ करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये आपकी तरफ से हमें हौसला अफ़ज़ाई होती है और हमें पता चलता है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए काम करें, वीडियोस बनाएं, आपको भी गाइड करें और जितनी भी माएँ अगर इससे उनको फ़ायदा होगा या बच्चे अच्छे हो जाएंगे, अगर मेरे कुछ बताने से बच्चे सीधी राह पे आएंगे या उनकी तरबियत हो जाएगी या उन माँओं की एक उनको गाइडलाइन मिल जाएगी कि हम किस तरह से अपने बच्चों को हैंडल करें, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि बच्चों की तरबियत पॉइंट आउट करें, बच्चों की तरबियत को पॉइंट आउट करें। मैं ये समझ सकती हूँ आजकल की माँओं के पास जो है ना, वक्त बहुत कम होता है, क्योंकि माँ को अपने बहन भाइयों, माँ बाप को भी टाइम देना होता है, सास ससुर भी होते हैं। क्योंकि मैं तो सेपरेट हूँ, लेकिन हर लड़की सेपरेट नहीं होती, फैमिलीज़ में भी होती हैं। तो इसीलिए और बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है और घर के काम काज और तेज़ी से गुजरता हुआ वक्त जो है वो मैं समझ सकती हूँ, हर घर में है। मैं ज़ाहिर बात है, मैं भी रिलेटिव्स हैं, सब कुछ हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है सब चीज़ों को मैनेज करना। लेकिन माँओं का काम है कि मैनेज करें, मैनेज करके अपने बच्चों को टाइम दें, बच्चों को टाइम दें, टाइम दें, टाइम दें। सबसे पहला आजकल जो मेरे ज़िद्दी बच्चों का जो टॉपिक है ना, उस पे मैं यही बात करूँगी कि आप माएँ बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें। मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी अपने बच्चों के लिए टाइम निकालती हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें एफ़र्ट करनी पड़ती है, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है और थोड़ा सा जो है ना, टाइम सेटिंग करनी पड़ती है हर काम की। आप इस तरह किया करें कि सुबह मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो कोशिश किया करें कि जब बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं तो उससे पहले पहले अपने ज़रूरी काम, ज़रूरी नहीं मतलब सारे काम आपको निपटाने चाहिए, लेकिन हो जाता है कभी मेहमान आ जाते हैं, कभी कहीं जाना हो जाता है, बीमार वगैरह भी इंसान हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप बच्चों के आने तक एटलीस्ट सारे काम फिनिश करके रखें, घर की सफाई, खाना, बर्तन, सब। अब नहीं कर सकती, टाइम नहीं है, कोई मेहमान आ गया है, कोई भी मसला है, तो आप इतना ज़रूर करके रखें कि बच्चों का खाना बना दें, बर्तन वगैरह धो के थोड़ी बहुत सफाई कर दें, ठीक है। और बच्चों के आने के बाद बच्चों को फिर टाइम दें, उनके साथ उनको खाना खिलाएं, उनको बताएं यूनिफॉर्म अपनी जगह पे रखें, आप अपने शूज़ रखें या आपने नहीं रखा, या अगर वो टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आए उनका टेस्ट देखें, उनको अप्रिशिएट करें। फिर उनको अप्रिशिएट करने के बाद उनको कुछ भी कहें, अगर आप गिफ्ट्स वगैरह दे सकती हैं अपने बच्चों को तो उनसे पूछें कि आपको क्या चाहिए, अच्छा मैं आपको, आपने कितना अच्छा टेस्ट दिया, आपके कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है, तो मैं ये आपको गिफ्ट दूँगी। लेकिन उसके साथ साथ आपने बच्चों को ये भी बताना है कि आपने ज़िद नहीं करनी।
मामा की बात माननी है, पापा की बात माननी है, बड़े बहन भाई हैं उनकी बात माननी है, और घर के माहौल को अच्छा रखना है। यानी आप जब बच्चों का काम करेंगी, उनको खाना दे रही होंगी, उनके यूनिफॉर्म, उनको ये बातें सिखा रही होंगी, तो साथ ही आपने बच्चों के माइंड में ये बात भी डाल देनी है कि आपने मामा की बात सुननी है, मामा पापा की बात माननी भी है, और अल्लाह पाक इससे नाराज़ होते हैं। मैं भी अपने बच्चों को इसी तरह सिखाती हूँ। माशाल्लाह पूरे ख़ानदान में मेरी बच्चियों की तारीफ़ होती है। मेरी 2 बेटियाँ हैं और उनकी बहुत तारीफ़ होती है कि उनकी बहुत अच्छी तरबियत की आपने, और अच्छा पढ़ती हैं माशाल्लाह, पोजीशन होल्डर भी हैं, और घर में ही पढ़ती हैं, कोई ट्यूशन एकेडमी वगैरह नहीं ले रही। तो उसकी यही वजह है कि मैं बच्चों को टाइम, शुरू से मेरी आदत है कि मैं बच्चों को टाइम देती हूँ। अगर मुझसे घर का काम रह जाता है ना, तो मैं बच्चों को मगरिब की नमाज के साथ, अज़ान के साथ उनको फ्री कर देती हूँ। उनकी जो जितने काम होते हैं, उनको खाना खिलाना, उनको पढ़ाना, सब ख़त्म करके ना, और फिर मैं किचन में चली जाती हूँ, या मेरा जो काम होता है, और बच्चे टीवी देख लेके थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते हैं। और जो मेरे बच्चे भी ज़िद करते हैं, आपके बच्चे भी ज़िद करते हैं, सबके बच्चे ज़िद करते हैं। खाने पे ज़िद हो रही है, टीवी देखने पे ज़िद हो रही है, ना पढ़ने पे ज़िद हो रही है। ये सभी माँओं का मसला है, हर घर में ये मसला है, हर बच्चों का। तो आप अपने बच्चे को जब जांचेंगे, पहचानेंगे, जब आप अपने बच्चे पे गौर करेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि हमारा बच्चा क्या मांग रहा है, और बच्चा भी समझेगा। और ये बात याद रखना कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतना कुछ करने के बाद इतने तरीके से जब बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे और बच्चा ना समझे, ये हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी पहली वीडियो जो बताया था कि जब बच्चे ज़्यादा मोबाइल और नेट वगैरह यूज़ करते हैं, उससे भी माएँ परेशान होती हैं कि खाने के टाइम पे, पढ़ने के टाइम पे मोबाइल होता है हाथ में, तो ये गलत है, ठीक है। तो वो भी मैंने यही आपको बात कही थी कि आप बच्चों को स्टोरी से सिखाएं। या कुछ बच्चे होते हैं वो खाना चीज़ें खाने के शौकीन होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं फ़ास्ट फूड के शौकीन होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं गिफ्ट्स बाय करेंगे, हम ये चीज़ें लें, वो चीज़ें लें, इसके शौकीन होते हैं। तो आप उसी तरह से जिस चीज़ का बच्चा शौक़ रखता है, आप कहें आप ये करेंगे। देखिए मैं भी आपके साथ, अभी मेरी बेटी का आज ही फंक्शन था, एनुअल फंक्शन, उनकी पोजीशन आई थी, तो मैंने उनसे यही कहा, वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं अब वीडियो जो है ना अपनी ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाज़िर होंगी, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने के लिए, नए टॉपिक लेके, आपके मसलों के हल, हमारे मसलों के हल, सबके मसलों के हल। मैं बार बार यही कहूँगी क्योंकि मेरा काम है आपको गाइड करना, बच्चों को, माँओं को गाइड करूँगी तो वो बच्चों को हैंडल कर लेंगी, ठीक है। तो मैंने यही एक बात कही है कि आपका बच्चा जिस तरह सीखना चाहता है, या जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है, खाने में इंटरेस्टेड है, खेल में इंटरेस्टेड है, स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड है, उस तरीके से आप अपने बच्चे को वही सिखाएं जो आपका बच्चा को आप सिखाना चाहती हैं, ठीक है। आज मैंने अपनी बेटी को यही कहा, मैंने कहा देखें, यही बात होती है कि आपने मम्मा की बात मानी, क्योंकि इनका फंक्शन था तो ये पार्टिसिपेट करना चाहती थी, लेकिन सीट्स फिल हो चुकी थी, इनके लिए जगह नहीं थी पार्टिसिपेशन की। तो मैंने इनसे कहा था कि कोई बात नहीं बेटा, आप हर टाइम पार्टिसिपेट करते हो, इस बार नहीं हुआ, चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर आपको मौका मिलेगा, आप ज़रूर पार्टिसिपेट करना। और मैं आपको पूरा मैं ख़ुद बच्चों को कहती हूँ, बल्कि बच्चे ना पार्टिसिपेट करें, मैं कहती हूँ आप लोगों के लिए एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में, तो आप लोग पार्टिसिपेट करें, ज़रूर करें, ठीक है। उन्होंने फिर ठीक है खामोश हो गई, रोई थोड़ी। मेरी बेटी भी ज़िद्दी सी है, तो क्योंकि मैं बहुत लाड प्यार से रखा हुआ अपने बच्चे को, हर माँ बाप रखते हैं, तो इस वजह से आज जब उसको प्राइज़ मिला, ज़ाहिर सी बात है उसकी पोजीशन आई, तो मैंने कहा देखें आप इसी फंक्शन में जाना चाहती थी, पार्टिसिपेट करना चाहती थी, आपका नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने, देखें आप मामा की बात मानी, तो अल्लाह ताला ने कैसे आपको इनाम दिया, और आप कितनी हैप्पी हैं। मतलब कल से इनको जब से पता था तो हैप्पी थी। तो अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं जो है ना बस आपसे माँओं से यही गुजारिश करूँगी कि अपनी अगर बच्चों की ज़िंदगियाँ संवारना चाहते हैं, उनकी अच्छी तरबियत करना चाहते हैं, तो इन बातों को ज़रूर आप करके देखें, आपको फ़ायदा होगा, और ये चीज़ पॉइंट आउट करके देखें आप, ठीक है। तो मैं इसी बात का एंड करते हुए, मैं यही समझाते हुए, यही आप माँओं को, बच्चों को गाइड करते हुए कि आप मेरी कही हुई बातों को एक दफ़ा करके देखें, सोचिए, इस पे गौर कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब अपनी दोस्त और होस्ट निदा को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।